डरपोक चुड़ैल। दोस्तों, रात का समय है। बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे माहौल में अगर आपको एक चुड़ैल की कहानी सुनाऊं तो यकीन मानिए आपका दिल धड़कने लगेगा। लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। इसमें डर भी है, रहस्य भी है और एक अजीब सी सच्चाई भी। ये कहानी है डरपोक चुड़ैल की। बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था लखनपुर। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली नुमा खंडहर था। कहते हैं उस खंडहर में चुड़ैल रहती थी। लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। रात को तो दूर, दिन में भी कोई उस खंडहर के पास नहीं जाता था। वजह यह थी कि जब भी कोई वहां जाने की कोशिश करता, अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा है या फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि चुड़ैल ने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, ये चुड़ैल दुष्ट नहीं है, ये बस डराती है। शायद ये खुद बहुत डरपोक है। अरे कल मैंने देखा खिड़की से कोई परछाई झांक रही थी। नहीं, मैंने सुना है चुड़ैल के हाथ बहुत लंबे हैं, वो खिड़की से बाहर लेकिन आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी ने चुड़ैल को पूरी तरह कभी नहीं देखा। बच्चे आपस में हिम्मत जुटाते, चलो आजाद खंडहर तक चलते हैं। इस गांव में एक लड़का रहता था, राजू। वह बहुत जिज्ञासु था और निडर भी। अगर सच में राजू बार चुड़ैल बार है तो वो सोचता, लोगों को पकड़कर खा क्यों नहीं जाती? वो बस छिपती क्यों रहती है? जरूर इसमें कुछ राज है। एक रात राजू ने तय कर लिया कि वह अकेला खंडहर जाएगा। उसने लालटेन उठाई और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। अचानक ऊपर से खिड़की हिली और एक साया दिखाई दिया। राजू की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन है वहाँ? बाहर आओ। मत आना, दूर रहो। राजू हैरान रह गया। ये आवाज डरावनी कम और सहमी हुई ज्यादा लग रही थी। राजू ने लालटेन आगे बढ़ाई और फिर उसे पहली बार चुड़ैल की झलक मिली। लंबे बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े, चेहरा पीला सा। ये तो दूसरों को डराने की बजाय खुद ही डरी हुई है। कृपया मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुम लोगों से छिपती क्यों हो? सब तुमसे डरते हैं। क्योंकि मैं भी डरपोक हूँ। बहुत साल पहले इस गांव की एक औरत थी। मेरा नाम था कमला। गांव के लोग मुझे तानों से डराते, मजाक उड़ाते और पर झूठे आरोप लगाते। एक दिन गांव वालों ने मुझे जादू टोना करने वाली कहकर पत्थर मार मार कर भगा दिया। भागकर इस हवेली में छिप गई। कुछ दिनों बाद अकेले मर गई और मेरी आत्मा उसी जगह बंध गई। लेकिन मौत के बाद भी मेरा डर खत्म नहीं हुआ। मैं अब भी इंसानों से डरती थी। मैं सोचती, अगर मैं सामने गई तो लोग मुझे फिर पत्थर मारेंगे, मुझे फिर भगा देंगे। इसलिए मैं हमेशा छिपकर रहती, कभी कभी आवाजें निकालती, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें डर छोड़ना होगा। उस दिन के बाद से राजू रोज चुपकर चुड़ैल से मिलने जाने लगा। वह उसे गांव की बातें सुनाता, कहानियां सुनाता। धीरे धीरे चुड़ैल को भी भरोसा होने लगा कि शायद हर इंसान बुरा नहीं होता। लेकिन गांव वाले जब देखते कि राजू बार बार खंडहर की ओर जाता, तो उन्होंने शक किया। गांव के कुछ बुजुर्ग बोले, ये लड़का चुड़ैल के जादू में फंस गया है। अगर इसे नहीं रोका तो गांव पर संकट आ जाए। उन्होंने तय किया खंडहर में जाकर चुड़ैल को जला देंगे। गांव के लोग मसाल लेकर निकल पड़े। राजू ने जब ये सुना तो वह घबरा गया। वह भागकर चुड़ैल के पास पहुंचा और बोला, भागो, गांव वाले तुम्हें मारने आ रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इस हवेली से बंदी हूँ, बाहर निकल ही नहीं सकती। गांव वाले खंडहर पहुंच चुके थे। उन्होंने मसाल उठाई और शोर मचाने लगे। निकालो इस चुड़ैल को, इसे जला दो। रुक जाओ, ये चुड़ैल दुष्ट नहीं है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवेली की खिड़कियां चरमराने लगी। चुड़ैल का डर अब गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर से चीख मारी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तुम सबने मुझे बेवजह सताया है। गांव वाले कांप गए थे। कई लोग डरकर भाग गए। राजू ने चुड़ैल का हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त है कि तुम डर छोड़ दो। अगर हमेशा छुपती रहोगी तो लोग तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। तुमने मुझे गलत समझा। मैं डरपोक थी इसलिए छिपती रही, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरती। मैं बस शांति चाहती गांव वाले हूँ। टेंशन में पड़ गए। कुछ को पछतावा हुआ,
कुछ अब भी डरे हुए थे, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि चुड़ैल ने पहली बार डर छोड़कर अपने अस्तित्व को स्वीकार किया। उस रात के बाद से खंडहर में अजीब आवाजें आना बंद हो गई। लोग कहते थे कि चुड़ैल की आत्मा अब मुक्त हो गई है। राजू हमेशा कहता, चुड़ैल डरपोक नहीं थी, उसे बस किसी की समझ और साथ की जरूरत थी। और इस तरह गांव के लोगों को समझ आया कि कभी कभी जिनसे हम डरते हैं वे असल में हमसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी डरपोक चुड़ैल की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि आत्माओं को भी होता है। और सबसे बड़ी बात, डर का इलाका सिर्फ हिम्मत और समझदारी है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।